सो गाइज़ हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइज़ आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपसे कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ विप्रो से रिलेटेड। जो भी आपके क्वेरी है उसको रिजॉल्व करने वाला हूँ। तो गाइज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है बिकॉज कि इस वीडियो से आपके सारे क्वेरी रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और जो लेटेस्ट एक दो कमेंट आए हैं, ठीक है, उस कमेंट का भी मैं रिप्लाई इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो गाइज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बेसिकली क्या प्रोसीजर है, क्या क्या आपका डाउट्स आते हैं। तो वो कुछ डाउट्स इस तरीके से क्या आ रहे हैं कि आई हैवंट रिसीव्ड LOI, दैट मीन्स लेटर ऑफ इंटेंट, एम आई सेलेक्टेड और नॉट। तो गाइज सबसे पहली चीज़, LOI को रिसीव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। पहला टेक्निकल इंटरव्यू होता है, दूसरा HR इंटरव्यू होता है, ठीक है। अगर आप दे दिए हैं, दोनों इंटरव्यू आपका हो गया है, तो आपको कुछ दिन का वेट करना है, 10 to 15 डेज, ठीक है। ये सारे अगर आपको इस बीच में नहीं मिलता है, ठीक है, फिर भी आपको वेट करना है जब तक का रिजेक्शन मेल नहीं आता। दैट मीन्स कि आप सेलेक्टेड हो। अगर आप तक अभी नहीं रिसीव किए हो तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है, इससे पहले आपको बैकग्राउंड, सेकंड क्वेश्चन उसके बाद सुनिएगा गाइस। आई रिसीव्ड LOI विदाउट HR इंटरव्यू, एम आई सेलेक्टेड और नॉट। तो गाइस अगर आप बिना HR इंटरव्यू के अगर आप LOI रिसीव्ड कर लिए हैं, ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट रिसीव कर लिए हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो आप सेलेक्टेड हो, ठीक है। और आपको बेसिकली इंटेंट आपका जानना चाहती है विप्रो कि आप विप्रो में ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं सिलेक्शन के बाद, ठीक है। तो उसमें आपको एक्सेप्ट कर लेना है गाइज। अगर आप बाय मिस्टेक अगर रिजेक्ट भी कर देते हैं ना, तो आप वहाँ के बाद आगे आपको प्रोसीजर के लिए नहीं कोई मेल नहीं आएगा, वहीं से आप हट जाओगे। तो आपको ध्यान से रखना है, अच्छे से करना है और एक्सेप्ट करना है अगर आप विप्रो ज्वाइन करना चाहते हो। हाँ गाइज, कुछ लोग को ये भी डाउट आ रहा होगा, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि ये सारे प्रोसेस में, हाँ, एग्रीमेंट को लेकर जो कि आगे हम लोग बात करेंगे, कमेंट में वाला रिप्लाई देंगे। आई रिसीव्ड BGB एंड एम आई सेलेक्टेड और नॉट। तो गाइज अगर आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आपको मिल चुका है तो आप सेलेक्टेड हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, आई हैवंट रिसीव्ड ऑफर लेटर, हाउ मच टाइम इट टेक्स। तो गाइज बेसिकली अगर आप ऑफर लेटर रिसीव नहीं किए हो तो उसके बाद उसके लिए घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जब आपका सक्सेसफुली हो जाता है तो उस बीच में ऑन बोर्डिंग होता है आपका, ऑफर लेटर आता है। ये सारा प्रोसेस 10 to 20 डेज, किसी किसी केस में 30 डेज। और ये गाइस विप्रो का कहा नहीं जा सकता है, आप अपने से कुछ नहीं बोल सकते हो कि कितना समय लेगा। किसी किसी केस में मैं देखा गया हूँ, मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड है जिनको ऑफर लेटर रिसीव करने के लिए 1 मंथ से ज़्यादा लग गए, किसी किसी के केस में बहुत जल्दी आ गए। अगर मेरे पर्सनली केस में बताऊं तो मेरे 10 डेज लगे थे, 1 वीक लगे थे। मेरे सारे प्रोसेस, जितने सारे प्रोसेस होते हैं ना, उस सारे प्रोसेस में मुझे 10 से 15 डेज लगे। उस बीच में हर एक प्रोसेस का मेल आता था और मेरा हो गया, ठीक है। और अभी मैं ज्वाइन किया हुआ हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेस, हाउ मच टाइम इट टेक्स। तो गाइज अगर मैं बताऊँ तो एटलीस्ट आपको 2 मंथ्स लग जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस में। बट रिमेंबर वन थिंग गाइज कि किसी किसी केस में जल्दी भी हो जाते हैं, किसी किसी लेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंफर्म आपको ये नहीं बोला जा सकता है कि नहीं इतना टाइम लेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हर मंथ वो लोग ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो जो भी आपका प्रोसेस है उस प्रोसेस में आपको मेल आते रहेगा। बस गाइज आपको मेल को ध्यान में रखना है, मेल को पढ़ते रहना है, आप जो भी अपना मेल दिए हुए हैं। साथ में गाइज आपको जो विप्रो का जो पोर्टल है, ठीक है, विप्रो का पोर्टल में आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करके हमेशा देखते रहना है कि क्या आपको वहाँ पे आपका विप्रो का पोर्टल में क्या क्या प्रोसीजर, आपको क्या क्या प्रोसेस जो भी है इनेबल किया जा रहा है। हालांकि ये सारी चीज़ आपको मेल के द्वारा भी बता दिए जाते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस में अगर मैं बता दूं तो इसमें बेसिकली सबसे पहला जो ज्वाइनिंग प्रोसेस में होता है वो गाइज सबसे पहला आपका जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसको कॉग्निटिव एग्ज़ाम भी बोलते हैं, कॉग्निटिव एग्ज़ाम प्लस कोडिंग, ठीक है। कोडिंग के बाद आपका गाइज होता है आपका नेक्स्ट होता है, अगर इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है। किसी किसी केस में टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक है। एंड किसी किसी केस में गाइज हो क्या रहा है कि आपका HR इंटरव्यू नहीं हो रहा है, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। इसके बाद बेसिकली HR इंटरव्यू होता है, ठीक है। HR इंटरव्यू के बाद बेसिकली गाइज आपको LOI मिलता है।
LOI दैट मीन्स लेटर ऑफ इंटेंट जानना चाहती है कंपनी कि आपका ज्वाइनिंग आप करना चाहते हो कि नहीं, आपको इसको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद LOI जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो, किसी किसी केस में ये भी गाइज देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को LOI एक्सेप्ट करने के 10 दिन तक उसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए कोई मेल नहीं आया। तो मेरे केस में मैं बता दूं, मैं जैसे ही LOI एक्सेप्ट किया था उसके 1 घंटे विदिन 1 घंटा की, तो क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड मेल होता है, ये जैसे आप एक्सेप्ट करोगे आपको BGP के लिए मेल आ जाता है। किसी किसी केस में नहीं आता है तो वो टेक्निकल डिफॉल्ट होता है, सॉरी फॉल्ट होता है। और अगर नहीं टेक्निकल फॉल्ट है तो आप मेल कर सकते हो, और घबराने की बात नहीं है, आपको कुछ दिन तक वेट करना है, आपको डेफिनेटली आएगा। उसके बाद आपका BGB होता है, ठीक है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में बेसिकली आपको सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताया जाता है। उसके बाद आपका ऑनबोर्डिंग होता है, ठीक है, ऑनबोर्डिंग में बेसिकली क्या करता है, जो भी अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई एरर आ रहा है, आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो, आप एडिट नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारा चीज़ आपको बाय मिस्टेक से किसी तरह का मिस्टेक कर दिए हो या किसी तरीके का और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ऑनबोर्डिंग में वो आपको बताया जाता है कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे अपलोड करना है वगैरह वगैरह सारा चीज़। और कंपनी के कुछ फॉर्म भी भरवाए जाते हैं, ज्वाइनिंग फॉर्म वगैरह भी भरवाए जाते हैं, ठीक है। तो 2 दिन का ऑनबोर्डिंग होता है। ऑनबोर्डिंग के बाद बेसिकली गाइस क्या होता है, ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद बेसिकली आपका ज्वाइनिंग में बेसिकली वही फॉर्म भरवाया जाता है और आपको कंपनी के बारे में बताया था। ज्वाइनिंग के बाद इंडक्शन होता है, ठीक है, इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में बेसिकली आपको कंपनी के बारे में बताया जाता है। और ज्वाइनिंग के फॉर्म में ही, इंडक्शन के फॉर्म में ही उसके बारे में 2 एग्ज़ाम के बारे में बताया जाता है, जिसको एक पहला एग्ज़ाम PJP बोलते हैं, ठीक है। इंडक्शन बेसिकली जब ऑनबोर्डिंग होता है ना, ऑनबोर्डिंग के बाद आपको बेसिकली क्या, ज्वाइनिंग के बाद बेसिकली आपको इंडक्शन से पहले, सॉरी गाइज, एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं PBL ऐप के बारे में आपको बताया जाता है। ये आपका इंडक्शन प्रोग्राम में ही आ जाता है, ठीक है। तो किसी किसी केस में साथ में बता दिया जाता है, किसी किसी पहले बता दिया जाता है। बेसिकली PBL ऐप में, PBL इसका लर्निंग पोर्टल है, इस लर्निंग पोर्टल पे आपको आपको ID जनरेट करके दे दिया जाता है, पासवर्ड दे दिया जाता है, ताकि आप उसको पढ़ सके। जो भी आपका स्ट्रीम मिलता है लाइक जावा डेवलपर, .NET डेवलपर, पाइथन डेवलपर, चाहे आपका टेस्टिंग है, बहुत सारी जो भी आपका प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है। इंडक्शन प्रोग्राम में कंपनी के बारे में बेसिकली बताया जाता है कि कंपनी में क्या क्या फैसिलिटी है, उसके पोर्टल के बारे में आपको विप्रो ID, AD ID जिसको बोलते हैं, विप्रो का जो एम्प्लॉई ID होता है वो जनरेट करके दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। तो इंडक्शन प्रोग्राम के बाद बेसिकली आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसको PJP एग्ज़ाम बोलते हैं। इसमें आपको पास करना होता है, ठीक है। अगर आप पास नहीं भी करते हो तो आपको आगे ट्रेनिंग के लिए प्रोसीड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका PRP एग्ज़ाम होता है, ठीक है, प्री ज्वाइनिंग प्रोसेस एग्ज़ाम होता है, PRP एग्ज़ाम। ये बेसिकली गाइज आपको ये सारे एग्ज़ाम में पास करने होते हैं। और गाइज इंपॉर्टेंट कि अगर ऐसा नहीं है आपको एक ही अटेम्प्ट दिए जाते हैं, इसमें और भी PRP के लिए आपको 5 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, बट जितना जल्दी आप इसको क्लियर करेंगे उतना जल्दी आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये आपको सारा आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग मिलता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है तानिया परवीन का, भैया प्रेफरेंस लोकेशन मिलता है क्या? तो गाइस बिल्कुल मिलता है। आप जैसे ही आप LOI एक्सेप्ट करते हैं, LOI एक्सेप्ट करने पे ही आपको उसके बाद आपको प्रेफरेंस लोकेशन 3 लोकेशन आपको मिलता है, जिसमें आप इंडिया के जितने सारे ऑफिसेस हैं विप्रो का उसको चूज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस में जिसको डाले हैं वही आपको मिल जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अभी तक का जैसा मैं एक्सपीरियंस किया हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बता दूँ, तो जो फर्स्ट प्रीफरेंस वाले को नहीं मिलता है, ठीक है, तो फर्स्ट प्रीफरेंस में जहाँ पे आपको एकदम लेना है कि मुझे यहीं, तो आपको सेकंड प्रीफरेंस चूज करना है उस जगह को। बिकॉज कि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं, इवन कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस में बैंगलोर चूज किया था, सेकंड में पुणे था, मेरा थर्ड है हैदराबाद, बट मुझे सेकंड प्रेफरेंस वाला जो पुणे था लोकेशन वो मिला, ठीक है। तो इस तरीके का आपको एक हैक है, आपको बता देना है, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रतन कुमार सिन्हा का, व्हेन डज द सर्विस एग्रीमेंट कम टू अ फ्रेशर, कैन वी रिजेक्ट ऑफर लेटर एनी टाइम बिफोर साइनिंग द एग्रीमेंट? तो गाइस बेसिकली ये सारा प्रोसेस LOI तक, BGB तक, ठीक है, BGB तक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपका
आपका जो सर्विस एंड एग्रीमेंट होता है वो स्टार्ट नहीं हो जब तक कि आपको ऑफर लेटर नहीं मिलता है। ऑफर लेटर जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो ना, वहाँ से ऑफर लेटर, यानी ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद आप थोड़ा सा ये हो जाते हो कि नहीं आप ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है, ऑनबोर्डिंग के बाद ज्वाइनिंग होता है। तो जिस दिन ज्वाइनिंग होता है ना, ज्वाइनिंग के डेट से आपका अगर आप इलीट प्रोफाइल पे हैं या बीटेक करके आए हों, ठीक है, NLTH के थ्रू, तो आपका 12 मंथ का एग्रीमेंट होता है। तो ज्वाइनिंग के डेट से आपका एग्रीमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो 1 साल में जो भी होता है माइनस होते रहता है, ठीक है। अगर आप WILP के थ्रू है तो उसका अलग सर्विस एग्रीमेंट है। आप किसी और प्रोफाइल पे हैं तो उसका अलग, आप अपना जो भी सर्विस एग्रीमेंट है वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ज्वाइनिंग के डेट से मेन सर्विस एंड एग्रीमेंट होता है। अगर आप ऑनबोर्डिंग तक अटेंड करते हैं, आप ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तब आपका सर्विस एंड एग्रीमेंट स्टार्ट नहीं होता। बस ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो होप सो गाइस आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल साबित रहा हो तो यार लाइक करना और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो अभी विप्रो के ज्वाइनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं और उनको ये सारी चीज़ें ज़रूरत हो। सो थैंक यू सो मच गाइस। और अगर अभी भी कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बहुत जल्द आपको रिप्लाई कर दूंगा जितना जल्दी पॉसिबल होगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।